टॉपिक है वो है आपके रेलवे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने जो आरपीएफ की वैकेंसीज निकाली हैं उन कांस्टेबल और एसआई के लिए, तो उनका फॉर्म आप घर बैठे कैसे आसानी से भर सकते हैं उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको आना होगा रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप जब आएंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एक न्यू रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद यहाँ साइड में आप देखेंगे तो ओटीपी वेरिफिकेशन है, कैंडिडेट लॉगिन है, प्रिंट एप्लीकेशन है और मॉडिफाई एप्लीकेशन का जो है ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलेंगे, यहाँ ग्रुप एफ तक है, ABCDEF। ये जो ग्रुप है ये आपके बाई जोन है, जैसे SR, SWR, SCR ग्रुप ए के अंतर्गत आता है। ऐसे ही जो भी आप ग्रुप में अप्लाई करना चाहते हैं उस ग्रुप पर आपको क्लिक करना होगा। मान लीजिए मुझे करना है नॉर्थ रीजन से अप्लाई, तो मैं करता हूं ग्रुप डी में। तो ग्रुप डी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इंस्ट्रक्शन की एक फाइल खुल जाएगी, इसको आप पढ़ लीजिए और यहाँ पर नीचे आपको जो दो ऑप्शन दे रखे हैं उन पर आपको टिक करना है और आगे करना है सबमिट बटन पर क्लिक। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। यहाँ सबसे पहले है आपका नाम। अब नाम आपको जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, तो आप यहाँ पर उसको फीड कर दीजिए। उसके बाद आपको दोबारा से अपना जो नाम है आपका जो आपने ऊपर फीड किया है वो आपको यहाँ पर री एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है फ्रेंड्स, वो डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ही आप आगे इसमें चल सकते हैं। जब आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देंगे तो आपको चलना है आगे। तो जेंडर आपको डालना है मेल या फीमेल, वो आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है आधार कार्ड स्टेटस का। तो आपके पास यदि आधार कार्ड नहीं है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर आपको क्लिक करना है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आई हैव आधार कार्ड पर, यदि आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाइड कर दिया है तो आई हैव अप्लाइड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डालना होगा आपका एनरोलमेंट नंबर, जो आपको स्लिप मिली होगी आधार कार्ड की, वो नंबर आपको यहाँ पर फीड करना है। जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आई हैव आधार कार्ड यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर मुझे डालनी होगी मेरे 12 अक्षरों की आधार कार्ड संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आता है फादर नेम की डिटेल की। तो फादर नेम है जो आपका 10वीं की मार्कशीट में, वो आपको यहाँ पर फीड कर देना है। उसके बाद आपको डालना है मदर नेम, तो मदर नेम आपको इस फोल्डर में डाल देना है। उसके बाद है आपके 10th का रोल नंबर, तो यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका जो ईयर ऑफ पासिंग है वो आपको यहाँ चूज करनी है और वो यहाँ पर आपको री एंटर कर देना है। उसके बाद आपकी डिटेल आती है मोबाइल नंबर की। मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो यहाँ पर आप फीड कर दीजिए। उसके बाद उस मोबाइल नंबर को दोबारा से आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल नंबर मैं यहाँ डाल देता हूँ अभी, हम तो एक तरह से एग्जांपल ले रहे हैं, हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आपको डालना है यहाँ पर ईमेल आईडी। अब आपकी जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद जो आपने ईमेल आईडी ऊपर डाली है वही आपको यहाँ पर दोबारा से री एंटर कर देनी है। उसके बाद है आपका कैप्चा जो है आपको यहाँ पर जो दे रखा है ये आपको यहाँ पर फीड करना है, जैसा इन्होंने यहाँ पर ऊपर जो भी आपका आएगा वो आपको यहाँ फीड करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है कि मैं ये जो घोषणा करता हूँ कि सब डिटेल जो मैंने भरी है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं करता हूँ जारी रखने के लिए, क्लिक करे पर यहाँ पर मुझे करना है क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पर आगे चलते हैं, क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाती है। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर कोई गलती है तो आपको जो है चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है। अगर नहीं करना है तो अगर चेंज सारी चीज डिटेल आपको सही है तो आपको आई हैव वेरीफाइड पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास आएगी ओटीपी, जो कि यहाँ पर आपका ऑप्शन है ओटीपी वेरिफिकेशन का, वहां पर आपको जाना है। उसके बाद क्लिक करना है जिस भी ग्रुप में आपने अप्लाई किया है और उसके खुलने के बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है कि जो आपने ईमेल आईडी पर आपको जो प्राप्त हुई है ओटीपी वो, और एक जो ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुई है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर फीड करनी है। तो फ्रेंड्स दोनों ओटीपी जब मैंने यहाँ पर फीड कर दी है और जो कैप्चा कोड दे रखा है वो भी मैंने यहाँ पर फीड कर दिया है। अगर आपको ओटीपी नहीं प्राप्त होती है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है नॉट रिसीव्ड ओटीपी का, इस पर क्लिक कर सकते हैं तो आपसे जिससे दोबारा से ओटीपी आपके पास पहुंच जाएगी। या फिर एक बार आपने स्पैम फोल्डर में भी चेक कर सकते हैं मेल आईडी के कि वहां पर तो ये आईडी जो है आपका ओटीपी नहीं पहुंच गया है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपको करना है सबमिट बटन पर क्लिक।
उसके बाद जो है आपको आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। इस रजिस्ट्रेशन संख्या को क्या है आपको मेल के थ्रू और मैसेज के थ्रू आपके पास आ जाएगी, और यदि नहीं भी आती है तो इसके लिए आप एक बार इसको नोट डाउन जरूर कर लें कागज पे, जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद आपको करना है लॉगिन बटन पर क्लिक, और लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डालना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा कोड, और कर लेना है लॉगिन। तो फ्रेंड्स हमने अब लॉगिन कर लिया है। उसके बाद जो हमारा ऑनलाइन फॉर्म है उसका जो पार्ट है वो हमारा स्टार्ट होता है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो सबसे पहले ऑप्शन है आपके नेशनलिटी का, तो सिटीजन ऑफ इंडिया आपको चूज करना है। जो धर्म है आपका, रिलीजन है, वो आपको यहाँ चूज कर लेना है। उसके बाद जो आपकी कम्युनिटी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, वो आपको यहाँ पर चूज कर लेनी है। यदि मान लीजिए आप ओबीसी सेलेक्ट करते हैं तो आप ओबीसी सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपको आपकी कास्ट, ओबीसी के अंदर जो आपकी सब कास्ट है वो आपको यहाँ फीड करनी होगी। उसके बाद ऐसे ही आपकी जो एससी, एसटी है वो आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी कास्ट जो है फीड करनी होगी। फिर उसे जनरल हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको चलना है क्या आप पूर्ण सेवारत है तो आपको यस या नो, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, यदि नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके, ये सारी आपके पर्सनल डिटेल से रिलेटेड है। जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर जो है डालनी होगी। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन है ये है आपके ईबीसी कैटेगरी का, मींस इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का। यदि आप फीस में छूट चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, जिसमें अगर आपको आपका जो सर्टिफिकेट है, कार्ड नंबर है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का, जैसे बीपीएल कार्ड हो गया, या और जो 4.1 जो पैरा है इनके नोटिफिकेशन का, उसमें जो जो डिटेल दे रखी है यदि वो आप पे लागू होती है तो आपको वहां उसकी डिटेल यहाँ डालनी होगी। उसके बाद ही आप इसमें छूट ले पाएंगे। यदि नहीं है तो आप नो यहाँ पर कर सकते हैं और सीधे चल सकते हैं आगे। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस की बात। तो प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि हमने जो ग्रुप डी सेलेक्ट किया था उसमें आपके 4 जो है प्रेफरेंस यहाँ पर दी गई थी, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ सेट करनी है। हर ग्रुप के अलग अलग आपकी प्रेफरेंस आएंगी, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर सेट करना है। तो मैं यहाँ पर चारों की चारों जो भी है हमारी वो एक बार मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। उसके बाद आते हैं हमारी आगे की डिटेल पर। तो बोर्ड का नाम हमसे पूछ रहा है कि हमने कौन सी बोर्ड से किया है, तो हमने बोर्ड यहाँ डाल दी है। उसके बाद कौन से स्टेट से की है आपने वो आपने डालनी है। उसके बाद जिला जो है आपका वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, वो जिला आपको यहाँ चूज करना है। उसके बाद आपकी जो परसेंटेज है, परसेंटेज बेस पे आपने पास किया है, सीजीपीए किया है, ग्रेड किया है, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर डाल देनी है आपको अपनी परसेंटेज। ठीक है फ्रेंड्स, परसेंटेज आपको बिल्कुल सही डालनी है, दिक्कत बाद में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद है आपके यूजी कोर्स की डिटेल। तो आपको यूजी कोर्स जो भी आपने यहाँ कर रखा है वो आपको यहाँ डालना है। बहुत सारे कोर्स जो हैं आपके यूजी के अंदर वो सारे यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। उसके बाद पूछता है आपसे अन्य योग्यता के बारे में कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, अदर डिटेल आपने कुछ कर रखी है तो वो आप यहाँ पर फीड कर सकते हैं। ये अनिवार्य नहीं है डालना, पर अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। उसके बाद है आपके अदर डिटेल्स का जो मदर टंग है आपकी वो आपको यहाँ पर चूज करनी है। तो आप यहाँ पर अपनी मदर टंग जो है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद है चॉइस ऑफ लैंग्वेज की, कि आपका जो पेपर है इंग्लिश तो होगा ही होगा, उसके अलावा इंग्लिश के साथ साथ आप किस लैंग्वेज में आप जो है एग्जाम देना चाहते हैं, तो उस एग्जाम की सारी डिटेल जो भी लैंग्वेज है वो यहाँ पर दे रखी है। तो फ्रेंड्स वो आपने यहाँ पर चूज कर लिया है। उसके बाद है आगे ऑप्शन आपका एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर आपको पत्राचार का आपका जो पता है वो यहाँ पर आपको फीड करना है, बिल्कुल सही डिटेल में। तो आप जैसे ही अपना पता यहाँ पर पूरी चीजें डिटेल में फीड कर देंगे, उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पर चूज करना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद आपको अपना जिला चूज करना है, क्लासिफिकेशन सिटी, टाउन, विलेज में आप किस में रहते हैं वो चूज करना है। उसके बाद आपका सिटी, टाउन, कस्बा जो भी है आपका वो चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है अपना पिन कोड, और उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आई डिक्लेरेशन पे कि मैं ये जितनी डिटेल मैंने यहाँ ऊपर से नीचे तक भरी है वो बिल्कुल सही है, मैं इसकी घोषणा करता हूं। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पर। तो फ्रेंड जैसे ही आप वहां पर सबमिट कर देते हैं वैसे ही यहाँ पर आपका एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपसे पूछेगा बैंक डिटेल के बारे में। यहाँ पे आपको अपने खाता धारक का नाम, खाता संख्या की पुष्टि, आईएफएससी कोड और दोबारा से आईएफएससी कोड को कंफर्म करना होगा। और उसके बाद जो है आपको डिक्लेयर करके आगे सेव अकाउंट डिटेल पे करना है, क्योंकि ये जो आप बैंक डिटेल भरेंगे ये आपके रिफंड के लिए है। जो पैसा आपको वापस मिलेगा आपके फर्स्ट जो आप
पैरा जो एग्जाम देंगे प्री एग्जाम, उसको सफलतापूर्वक कंडक्ट करने पर आप अपेयर होते हैं तो आपको रिफंड इस खाते में वापस आपको मिल जाएगा। खाता की डिटेल डालने के बाद आप पहुंचते हैं पेमेंट मोड पर। तो यहाँ पर आपको जो बैंक या पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है आप पेमेंट चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप बैंक के थ्रू करते हैं तो बैंक करेंगे, यदि पोस्ट ऑफिस के थ्रू करते हैं तो आपको जो चालान है वो डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप बैंक पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करते हैं और यहाँ आपके सामने जो है ऑप्शन खुल जाते हैं आपके पेमेंट के। तो आप किसी नेट बैंकिंग के थ्रू, कार्ड के थ्रू या अदर मोड जो है आपका SBI चालान बैंक के थ्रू आप जमा इसको करा सकते हैं। तो आप जिस हिसाब से आप पेमेंट जमा कराना चाहते हैं वहां आप इसको कंफर्म करके पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप इसका पेमेंट कंफर्म कर देंगे उसके बाद आपको करना है फोटोग्राफ अपलोड। इसका यहाँ पर आपको साइज यहाँ पर दे रखा है कि इस साइज में जो है आपको फोटोग्राफ जो है अपलोड करनी है, इस साइज 15 से 40 KB के दौरान। इसको आप जिस भी विंडो में आप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं उस सॉफ्टवेयर है फोटो एडिटर का, उसके थ्रू आप इसके साइज को जो है इसको ला सकते हैं 15 से 40 KB के बीच में। उसको अपलोड करने के बाद आपको है जो करना होगा प्रिंट एप्लीकेशन, और प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपने जिस भी अप्लाई करा है ग्रुप से वहां पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड डालना है, लॉगिन करना है और उसका प्रिंट एप्लीकेशन करके आपको अपने पास रख लेना है। तो फ्रेंड्स ये थी RPF की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपसे विदा लेता हूँ।